परीक्षा के अभ्यर्थी थे, बट उनको जैसे दे हैव अप्लाइड फॉर केमिस्ट्री और फिजिक्स, और इनका जो एडमिट कार्ड आया उसमें हिंदी आ गया, अंग्रेजी आ गया। तो ये लोग जब परीक्षा केंद्र पे गए परीक्षा के लिए, तो वहाँ के आपके एग्जामिनेशन ने कह दिया कि आप सेंटर पे जाइए, सेंटर पर चेंज हो जाएगा। बिहार में टीचर्स को लेकर के अगर बात करें तो कई चरणों में एग्जाम होने वाले हैं और इसको लेकर के एसटीटी परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थी काफी परेशान है। और आज शिक्षक अभ्यर्थी अशोक चौधरी के पास गए। आपको बता दें कि बिहार में एसटीटी का कई चरणों में एग्जाम चल रही है। कई कारणों से अभ्यर्थी परेशान नजर आ रहे हैं और अपनी समस्याओं को लेकर के कुछ अभ्यर्थी जेडीयू के कार्यालय में पहुंच गए। और कार्यालय में उस वक्त भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी मौजूद थे। फिर क्या था, मंत्री जी ने फौरन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को फोन लगा दिया। फोन पर उन्होंने कहा कि जेडीयू कार्यालय में कुछ अभ्यर्थी आए हैं और इन्हें एसटीटी के फॉर्म भरने में कुछ गलतियां हुई है। आप इनकी परेशानी को समझिए और उनकी बात को सुनिए। तो आप जरा इस नजारे को गौर से देखिए, किस तरीके से मंत्री जी अध्यक्ष से बात कर रहे हैं और उन्हें अभ्यर्थियों की परेशानी को देखने का निर्देश कर रहे हैं। जो परीक्षा के अभ्यर्थी थे, बट उनको जैसे दे हैव अप्लाइड फॉर केमिस्ट्री और फिजिक्स, और इनका जो एडमिट कार्ड आया उसमें हिंदी आ गया, अंग्रेजी आ गया। तो ये लोग जब परीक्षा केंद्र पे गए परीक्षा के लिए, तो वहाँ के आपके एग्जामिनेशन ने कह दिया कि आप सेंटर पे जाइए, सेंटर पर चेंज हो जाएगा। तो इसमें से बहुत से लोग गए भी और एग्जामिनेशन के बाद तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। बोर्ड ने ये अप्लाई किए केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए, और किसी का सब्जेक्ट एडमिट कार्ड में हो गया हिंदी, तो नेचुरली इसको तो हिंदी में जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। हिंदी का ये विद्यार्थी ही नहीं है, ये किसी और सब्जेक्ट का विद्यार्थी है। लोग बोल रहा है लगभग 35-40 हज़ार से ऊपर लोग हैं, तो इसको कैसे एड्रेस करिए। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, टीचर्स लेवल के एग्जाम चल रहे हैं इस बीच और कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अभ्यर्थियों को। तो आज वो लोग मंत्रालय पहुंचे और वहां पर अशोक चौधरी से भी उन्होंने बातचीत की। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? वो जदयू के प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे ये अभ्यर्थी सब, और आपने देखा होगा कि ये लोग पहले से आंदोलनरत हैं। इन लोगों का आरोप है कि इन्होंने जो फॉर्म भरा है उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई है, इन लोगों से गलती हुई है, जिस चलते इनको इस परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। वैसी परिस्थिति में इन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष से के समक्ष भी जाकर के गुहार लगाई थी, लेकिन इनकी समस्या का निदान नहीं हुआ था। वैसी परिस्थिति में ये लोग आज जदयू के कार्यालय पहुंचे थे। जदयू कार्यालय में आज मंत्री अशोक चौधरी, उमेश कुशवाहा जी और जदयू के प्रवक्ताओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसी वक्त में इन अभ्यर्थियों की मुलाकात हो जाती है अशोक चौधरी जी से। और अशोक चौधरी जी चूँकि पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और अभी भवन निर्माण मंत्री हैं, उन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर जी को फ़ोन लगाया और उन्होंने ये जो परीक्षार्थी हैं, ये जो अभ्यर्थी हैं, इनकी जो समस्या है इससे उन्होंने अवगत कराया और कहा कि इनकी समस्या का त्वरित निदान करें। निशु दरअसल अभी बिहार में चुनावी माहौल अब शुरू हो गया है, तो वैसी परिस्थिति में जनता की समस्या के निदान के लिए नेता भी अब थोड़ा सा आगे आने लगे हैं। वजह ये साफ है कि कहीं न कहीं सरकार का यह मैसेज जाए कि आम जनता की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार पूरी तरह से एक तरह से कहीं अलर्ट है। और यही वजह है कि ये जब अभ्यर्थी पहुंचे थे तो इनकी मांगों पर त्वरित विचार करते हुए आनंद किशोर जी को आदेश दिया गया। देखना है कि मंत्री जी के आदेश पर ये आनंद किशोर क्या कदम उठाते हैं और इनकी समस्या का निदान होता है या नहीं होता है। लेकिन एक नेता के रूप में अशोक चौधरी ने इन अभ्यर्थियों के आंसू पोंछने का काम किया है, जो काफ़ी उदास थे और इनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उनके लिए कोई मंत्री, और वो भी पूर्व शिक्षा मंत्री, उनके लिए कोई पैरवी करेगा। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसका असर पड़ेगा। और हमको लगता है कि तकनीकी रूप से अगर कोई छोटी मोटी गड़बड़ी होगी तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस पर जरूर ध्यान देगी।